जगह देश का 80% सच ये है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता देश का सच नहीं है। भूख, गरीबी, शोषण, वेदना, पीड़ा ये हमारा सच है। लेकिन उस सच के बावजूद भी हम सब लोग सारे हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, मस्त रहते हैं। उस मस्ती में हम जिंदा रहते हैं। तब इस देश की मस्ती के नाम 4 पंक्तियां कहता हूं, हमारी जिंदगी है क्या? हम तमाम लोग कहां से निकल के आए कि सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना? हमारी जिंदगी है क्या? मैं खुद जाता था साहब हैंडपंप में पानी भरने के लिए, सुबह ही सुबह मोहल्ले में पानी भरने के लिए जाना, फिल्मी गीतों को धार के साथ गुनगुनाना, दफ्तर में बैठ के यही सोचते रह जाना कि शाम को उस घर में वापस न जाना पड़े जहां मां खांसती हुई मिलेगी, मैं दवाई नहीं ला पाऊंगा, बच्चों के टूटे खिलौनों को कितनी बार जोड़ पाऊंगा, बीवी की फटी साड़ी में से झांकेंगे सपने, आखिर वही तो है अपने, भले ही हर दिन बोझ है और खुद पर उधार है, तू जैसी भी ही जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है, तू जैसी भी है जिंदगी मुझे तुझसे प्यार है। तब सुनाता हूँ नरोत्तम भाई, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। रूबरू हमारी मुलाकात पहली बार हुई है, लेकिन मैं मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पे आदरणीय शिवराज जी के अनुरोध पे 1 नवंबर को कोविड के पहले, और बहुत आपके साथी हमारे मित्र हैं, पटवा जी हैं, कैलाश भाई हैं, बहुत तमाम लोग, कटनी के जो हमारे हैं, बड़े बड़े तमाम लोग हमारे खूब अच्छे मित्र हैं, और आपसे मुलाकात हुई। आपके कविता प्रेम को प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा है। आप तो युवा है, बाकी कई बार कभी इतनी लंबी सुना देते साहब। एक कवि सम्मेलन में मुख्य अतिथि कोई 85 साल के थे, संजय झाला ने इतनी लंबी सुनाई कि फिर वो थे, उन्हें वहीं से ले जाना पड़ा, इसको गिरफ्तार किया गया, जज के सामने गया, बोले क्या किया इसने? बोले साहब इतनी लंबी सुनाई कि मुख्य अतिथि निकल लिए। बोले इसको फांसी पे चढ़ा दो, झाला जी अपनी अंतिम इच्छा बताओ। बोले जज साहब वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। तब सुनाता हूं। कुछ मित्र चाह रहे थे कि वो मां कविता सुनाओ, पर मेरे ख्याल से आप वो टेलीविजन पे सुन चुके हैं, इसलिए मैं एक कविता का अंश सुनाता हूं, है ना। इस कविता का जन्म अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में हुआ था, ह्यूस्टन अमेरिका में एक जगह है, टेक्सास एक प्रांत है। अगर आपने नहीं भी सुना हो तो हाँ भरो, हाँ, अपनी इज्जत रहती है कि अपने को सब आता है। अपन हिंदुस्तानी लोग कार में एसी भी नहीं हो तो भी 4-5 बंद रखते हैं, भले अंदर पसीना पहुंच रहे हो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि अपने को नहीं आता। और हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया तरीका जब नहीं आता, अभी भी जुबान पे था, कोई चीज नहीं आती, अभी अभी याद था यार, यही होता है अपने हिंदुस्तान। इस टेक्सास में हुआ था। और क्यों हुआ इस कविता का जब सुनना, आज बड़ा अच्छा अंश सुनाता हूं। ये जो आप होली का उत्सव मना रहे हैं, इससे बढ़िया सुना नहीं सकता। हाँ, आप आराम से। ये दादा और पोता साथ जा रहे हैं साहब, इससे बढ़िया इस देश में कोई दृश्य हो नहीं सकता हिंदी कवि सम्मेलन के लिए। दो पीढ़ी के लोग हिंदी कविता में साथ सुनना, इससे ये दतिया के आप मैं बता रहा हूँ सब आपकी संस्कृति में प्रणाम करना चाहता हूँ, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। ये दृश्य मेरे लिए बहुत अद्भुत है, वरना आजकल के बच्चे तो कमाल के हैं साहब, इतने कमाल के बच्चे हैं कि वो पिता खाना खा रहा था, पिता और बेटा, तो पापा बोला पापा चुप, पापा चुप, पापा खाते वक्त बोलना नहीं, चुप। फिर खाना खत्म किया, हाँ आप बोल क्या कह रहा था? आपकी दाल में कॉकरोच था। बड़ा कमाल था। वो छोकरा सिगरेट पी रहा था, पिताजी आया तो जेब में डाल ली। अब तो धुआं रास्ता ढूंढ लेता है, इश्क हो धुआं हो रास्ता ढूंढ ही लेता है अपना, वो छुपता थोड़ी है। तो धुआं सिगरेट पी डाल ली, पिताजी आया धुआं देखा, सिगरेट पी रहा, तो नहीं सवाल ही नहीं। बोले फिर यहां से धुआं कैसे निकल रहा है? बोले बात ही आपने दिल जलाने वाली बोली। कमाल लोग हैं। तब ह्यूस्टन टेक्सास में मैं काव्य पाठ कर रहा था नरोत्तम भाई, और जब काव्य पाठ कर रहा था तो जैसे हम बात हैं, हम देश की बात करते हैं, देश हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण होनी भी चाहिए। हम हिंदुस्तान की माटी में पैदा हुए हैं, इसकी रज में पैदा हुआ है, हमें ईश्वर का सबसे बड़ा आभार तो इसी बात का प्रकट करना चाहिए कि हमें इस देश में पैदा किया। इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। तो माइक पे खड़े होकर बात कर रहा था तो एक लड़का मुझे आके मिला, नहीं आप अपनी तालियां बचा के रखिए, कोई बात मस्त रही है, जैसे हंसे ठाके लगा वही करिए, मैं इनकी तरह नहीं हूँ, भिखारियों की तरह, संजय की तरह नहीं आएंगे, अनाथा है खोल रखा है इधर, मस्त रहो। देखिए मेरे बहुत छोटे भाई बड़ा प्यार करते हैं साहब, बहुत मोहब्बत करते हैं। तब मैं कहता हूँ, जब टेक्सास में काव्य पाठ कर रहा था तो करने के बाद नरोत्तम भाई एक लड़का आया, आप मेरी पीड़ा से जुड़ना, दर्द से जुड़ना और मजा लेना, आनंद लेना और अपनी ऊर्जा बचा के रखना। लड़का आया और मुझे कहने लगा, विष्णु भाई मुझे कहने लगा कि माइक पे खड़े होकर बहुत तारीफ करते हो, तुम्हारा हिंदुस्तान ये है, तुम्हारा हिंदुस्तान वो है, आखिर तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है? मेरी जगह आप होते तो आपको भी चोट लगती, आपको भी दर्द होता, मुझे भी बहुत दर्द हुआ, मुझे भी बहुत चोट लगी कि मेरे मुल्क में
रखा क्या, लेकिन मेरे दर्द का कारण समझना कि पीड़ा क्यों हुई। मुझे पीड़ा इसलिए हुई कि तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है, ये कहने वाला लड़का खुद एक हिंदुस्तानी था। एक हिंदुस्तानी जिसकी शिराओं में हिंदुस्तानी पिता का रक्त और धमनियों में हिंदुस्तानी मां का दूध बहता हो, वो किसी दूसरे देश में जाके बस के अपने ही देश वाले को ये कहे कि तुम्हारे मुल्क में रखा क्या है। तब कितनी पीड़ा हुई होगी। तब एक कहानी पे अपनी कविता की आत्मा टांगता हूं कि आखिर क्यों लिखनी पड़ी मुझे इस कविता, उसका एक अंश सुनाता हूं कि आखिर ये पीड़ा क्यों हुई। पीड़ा इसलिए हुई कि लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे। निर्जीव चीजें भी बात करती है। लोहा और सोना आपस में बात कर रहे थे तो सोने ने लोहे से कहा कि यार लोहे तू लोहा है, मैं सोना हूं, तुझे लोहार बनाने के पहले ठोकता पीटता। आप पढ़े लिखे लोग, आप जानते हैं कि उसको आग में तपा के लोहे को अपन ठोकते पीटते। सोने के साथ भी यही किया जाता है। तो सोने ने लोहे से कहा कि तुझे बनाने के पहले लोहार ठोकता पीटता है तो तू इतना चीखता चिल्लाता क्यों है। मुझे भी सुनार ठोकता पीटता, लेकिन मैं तो इतनी आवाज नहीं करता, चुप रहता हूं। तो लोहे ने जो सोने को जवाब दिया वो मेरी आत्मा की चीख थी। लोहे ने सोने से कहा कि सोने तू सोना है, सुनार तुझे ठोकता है लोहे की हथौड़ी से, तेरी कुछ नहीं लगती। मैं लोहा हूं, मुझे जिससे पीटा जाता है वो लोहा है, और जब अपना अपने को पीटता है तो चीख तो निकलती। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है। तब इस कविता का अंश सुनाता हूं कि आखिर मेरे मुल्क में क्या है। क्या बात कि एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का अपने पिता से बोला, एक अमेरिकन परिवार में एक लड़का अपने पिता से बोला, कम ऑन डैड, व्हाट अ बैड डे, आई जस्ट वांट टू चेंज माय गर्लफ्रेंड। ये ऐसे ही बोलते हैं। नरोत्तम भाई, आपके यहाँ पता नहीं ये लोग आए कि नहीं आए हैं, लेकिन आजकल ये अंग्रेजी बोलने वाली पीढ़ी एक नई निकली जो बोलती कम है, हिलती ज्यादा है। ओ या ये तो कर क्या रहा है। मेरे ऑफिस में यू नो आई वांट, अरे मैंने कहा मिर्गी के दौरे सीधा खड़ा रहे पहले। ओ ये मैं फिल्म सिटी में जा रहा था, एक हीरोइन मिली, अब मुझे आप कमाल है, वो तो कोई जवाब ही नहीं उसका। मैंने कहा अच्छा, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि आप सब उसे जानते हैं। मिली मेरे को, मैंने कहा यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग। ओ या ना, यो या आई एम शूटिंग। मैंने कहा क्या फिल्म, क्या रोल है। यू नो शैलेश, दिस इज आई काइंड ऑफ अ फिल्म, यू नो, सो यू नो इट्स अ काइंड ऑफ, यू नो, आई होप यू गॉट इट। मैंने कहा मेरे बाप को समझ में नहीं आया, तूने क्या कहा। मेरे को समझ के बारे तो कहना क्या। अच्छा ये अंग्रेजी विदेशी बोले जब तक ठीक है, अपने लोकल फॉरेनर पैदा हो गए। क्योंकि मैं हमेशा कहना चाहता हूं आपको एक बात बहुत बढ़िया ढंग से। और अच्छा इसमें देखो हमारी माताएं बहनों, मैं आपसे विशेष तौर पर प्रार्थना करूंगा, अपने बच्चों को अंग्रेजी के लिए स्टेटस सिंबल मत बनाइए। आजकल की जो माएं हुई थी, चुप ओनली इंग्लिश, बेटा नो हिंदी ओनली इंग्लिश, ओनली 2 बिस्किट बेटा, 1 इज हैंड में 1 इज हैंड में। भाषा गई हैंड में, हैंड में 1 इज हैंड में 1 इज हैंड में। फिर बच्चों को बेटा 36 रुपए ला, 36 मीन्स जी करता जूता निकाल के 36 तक गिन के बताओ। क्योंकि मेरे पिताजी ने तो हमको ऐसे ही गिनती सिखाई थी। क्योंकि हिंदुस्तानी बाप का मूलभूत अधिकार, औलाद को ठोको, बिना कारण के ठोको, कारण पूछे तो 3 बार और ठोको। हिंदुस्तानी पिता का अधिकार है। और आप सबके साथ हुआ होगा, हर पिता ये करता है अपने बेटे के साथ बाजार जाते हुए। ये प्लॉट मुझे 1962 में 5000 रुपए का मिल रहा था, तो लिया क्यों नहीं। हम क्या कहानी सुनने के लिए पैदा हुए हैं क्या। Oh come on dad, what a bad day. Oh come on dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. अब अपने को पूरे वाक्य में यही सुनाई दिया, गर्लफ्रेंड। अपने का सुमो काम की बात चल रही है। Come on dad, what a bad day. I just want to change my girlfriend. पिता बोले ओके ओके, डोंट गेट टेंस, जस्ट थिंक शी वाज नॉनसेंस एंड चेंज हर। मैंने कहा वाह क्या गजब का बाप है, कितना सपोर्टिव फादर। अपने बेटे को खुद कह रहा है सारी चिंता हटा, और दूसरी लड़की, वाह बतिया वाह। मैं आपके जनरल नॉलेज को प्रणाम करना चाहता हूं। एक साथ 5-6 हजार लोगों ने संवित स्वर में जो शब्द सौंपा है, पटा। और ज्यादा खुशी इस बात की है, गृह मंत्री जी भी बोले साथ में, ये ज्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। इससे जाहिर होता है कि आम जन के व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने आप को आपसे अलग नहीं किया है अभी भी। पुलिस वाले मित्र भी बोले इधर से, वाह क्या अद्भुत है। अच्छा आप कह रहे हैं तो मैं इसी शब्द का प्रयोग कर लेता हूं, पटा। पूनम जी समझिए आप, इसी शब्द का और किसी शब्द का, अच्छा वैसे और शब्द का प्रयोग हो भी नहीं सकता विष्णु भाई, क्योंकि पटा का कोई विकल्प ही नहीं है। जो मजा, जो परिश्रम, जो स्वेद, जो पसीना,
पटाने में। वो किसी और शब्द में आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। मैंने आप क्या एक शब्द क्या कई अंग्रेजों का मैंने कहा क्या मुकाबला करोगे हमारा, यार तुम हमारी जोड़ के शब्द ले आओ बस। बोले क्यों? मैंने कहा तुम चेहरे को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले फेस। मैंने कहा थोबड़ा। बताओ तुम। मैंने कहा तुम पत्नी को अंग्रेजी में क्या बोलते हो? बोले वाइफ। मैंने कहा लुगाई। बोलो तुम लेके आओ ना। मैंने कहा हमारे शब्द लिखा रहता है ट्रकों के पीछे, ट्रक नहीं है मेरे जिगर का फूल है, माल उतना ही भरूंगा जितना गवर्नमेंट का रूल है। अब मैंने कहा कर तू जिगर के फूल का ट्रांसलेशन, क्या लिखेगा? फ्लावर ऑफ लिवर। क्या बात। बोले पत्नी ऐसा बोलती है? मैंने कहा इससे ज्यादा बोलती है। मैंने कहा हमारी पत्नी उठ के हमसे एक वाक्य बोलती है कि तुमसे शादी करके तो मैंने कर्म ठोक ली। मैंने कहा ला कर्म और ठोक, तेरा बाप अंग्रेजी में नहीं ला सकता कर्म और ठोक। हमारी भाषा के लिए एक बार आप बताइए कि हमारी भाषा कितनी अद्भुत है। और अंग्रेजी का तो ऐसा है, गोविंद राठी की तो कमाल अंग्रेजी है। इसके मोहल्ले में इसका कोई दोस्त निकल रहा था, अच्छा बोलनी जरूरी क्यों भाई, मत बोलो ना। इसका दोस्त इधर से निकल रहा है, इसका तुम यहाँ कैसे? नहीं बोला ऐसा ऐसा से निकल रहा था, आप घर पे नहीं थे, सोचा भाभी जी को टच करता चलो। बोलना जरूरी है क्या यार? क्या जरूरी है? एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, मुझे नहीं बोला आपको कितना समझ में आएगा, ब्रीफकेस लेके पेड़ की डाल पे बैठा हुआ था। मैं कहा यहाँ कैसे? बोला हम ब्रांच मैनेजर। और एक तो इस भाषा के चक्कर में अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को नर्सिंग होम की जगह मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट में ले गया। बोले क्यों? बोले यही लिखा हुआ था फ्री डिलीवरी। मैंने कहा फिर तो डोमिनोज पिज्जा में लिखा ले जाता, वहां लिखा हुआ है गारंटेड डिलीवरी इन 30 मिनट। हद यार, ये भाषा कमाल की हो गई। एब्रॉड एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है विदेश। तो एक मिला मुझे थोड़े दिन पहले, मैं कहाँ चला गया? बताया एब्रॉड। मैंने कहा एब्रॉड कहाँ गए? चाइना गया था, अमेरिका गया था, पता चला अबू रोड गया था। एब्रॉड। तो मैंने कहा कितना बढ़िया बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है सारी चिंता हटा, दूसरी लड़की पटा। वरना हिंदुस्तान में हमारे पिताजी वो सुबह दोपहर शाम 3 बार तो इसीलिए कूटते हैं कि बताना होता है मैं तेरा बाप हूं। कभी भी कूट देना, और किसी भी स्थिति में कूट देते हैं। आप घर में कैसे रहो समझ में नहीं आता। मैं बैठा हुआ था साहब, एक दिन पैंट पहन के बैठा था। पैंट पहन के क्या बैठा है घर में? शादी में जाना है क्या? अरे दूसरे दिन में निक्कर पहन के बैठ गया, फिर आके डॉट टांगे क्या दिखाता है? पदमा खन्ना है क्या? हाँ तो उनके जमाने की वही थी यार। वो कौन सा कैटरीना कैफ बोलेंगे? उनके टाइम की थी, वो बोलेंगे। अब मैंने कहा निक्कर पहनूं तो ठोको, पैंट पहनूं तो ठोको, क्या करूं मैं? वस्त्रहीन हो जाऊं? करूं क्या? कोई ठोकने का कारण तो। लेकिन पिताजी है, मैंने कहा कितना सपोर्टिव बाप है, अपने बेटे को खुद कह रहा है सारी चिंता हटा, दूसरी लड़की पटाया। खुदा मुझको भी ये अमेरिका भेज देता तो कितना मजा आता। मैं जैसे जिंदगी घुमाते, खुलेआम लड़कियां घुमाते। और दूसरे अमेरिकन परिवार में तो हाल और भी दमदार। एक लड़की आई, कहने लगी मॉम आई जस्ट कांट लिव विद द गाय हुम आई लिविंग विद फॉर 2 years। मैंने तुरंत अनुवाद किया। मैंने कहा कह रही है कि अब मैं उस लड़के के साथ नहीं रहूंगी जिसके साथ रह रही थी 2 साल से अकेली, वो भी 6 फुट का छोरा, नहीं कोई सहेली। अपने यहाँ तो पिक्चर में ऐसे डायलॉग आ जाए तो लाइट चली जाती है। अमेरिका कितना अच्छा है कि हम इनसे कितना पीछे हैं, हम इनसे कितना नीचे हैं। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। अब यहां से वो दृश्य पैदा करता हूं जिसके लिए मैंने कविता लिखी और सौंपता हूं आप सभी को कि ये इसी देश में हो सकता है। ये 140 करोड़ लोगों के देश के पास क्या है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। तब मैं कहना चाहता हूं ये हमारे पास ही हो सकता है साहब। तब मैं कहता हूं ये वो देश है साहब, जब एक लता मंगेशकर स्वर्ग की ओर जाती है तो हर देश के हर घर में आंसू होता है। इस देश में इस तरह से प्यार किया जाता है कला और कलाकार से। ये वो देश है। हमारे देश के पास क्या नहीं है, अद्भुत है। ये वो देश है साहब जब पाकिस्तान के छात्रों को भी बचने के लिए यूक्रेन में तिरंगा उठाना पड़ता है। ये हमारा देश है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, वाह। ये हमारा ही देश हो सकता है। मैंने कहा अमेरिका कितना पीछे है, हम इनसे कितना नीचे है। मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। ये वो देश है साहब जहां एक बुलडोजर चलता है तो ऐसा चलता है कि सब कुछ कुचल के आगे बढ़ जाता है। तब मैं कहता हूं कि मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और यहां जिंदगी के मजे उठाना चाहिए। यह आइडिया मैंने वहां रहने वाले, अमेरिका में रहने वाले एक बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। भाई रख दे मेरी जान, मोबाइल रख दे, क्या करेगा, किसे भेजेगा, तुझे ही कह रहा हूं पीछे मत देख। एक तो हिंदुस्तान है आदमी को कौन, ये वैसा ही है जैसे तुम्हारा पंक्ति इतना भीड़ में अकेला कर दे। तब होता है जब आदमी मूली के पराठे खाता है।
और तुरंत कुछ ऐसी प्राकृतिक क्रियाएं करता है जिससे वो भीड़ में अकेला हो जाए और ठीक इस व्यक्ति की तरह देखता है, किसने किया? सच्चा आदमी। ये हिंदुस्तान है साहब। तो मुझे भी अमेरिका आ जाना चाहिए और जिंदगी में मजे उठाना चाहिए। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया। ये आइडिया अब यहां से सुनना साहब, वो पंक्तियां सौंपता हूं। ये आइडिया मैंने वहां रहने वाले बुजुर्ग जोड़े को सुनाया तो बहुत धीरे से उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया और कहने लगे, बेटा ये बातें, ये रोशनी, ये चमक, ये दमक लगती बहुत सच्ची है और लगती भी खूब अच्छी है। अरे तुम्हें क्या मालूम ऊपर से मस्ते भीतर कितना पिसते हैं, इन आंखों से आंसू रिश्ते हैं। अरे तुम्हारे हिंदुस्तान में और कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते हैं। वाह वाह वाह। तुम्हारे हिंदुस्तान में कुछ नहीं होगा पर वहां सच्चे रिश्ते। अरे वहां बेटा शाम तक, मुझे समझा रहे थे वो, तो वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता। और अगली पंक्ति आप देखना कि बात कितनी छोटी लेकिन तर्क कितना बड़ा। वहां बेटा शाम तक घर नहीं लौटे तो पिता को खाना नहीं भाता और छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। छोटा छिप जाएगा लेकिन बड़े के सामने सिगरेट नहीं पी पाता। बहन जब विदा होती है ना, बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। मित्रों, इस पूरी दुनिया के ग्लोब पे 193, 94, 95, 200 देश हैं साहब। ये तमाम कवि वो लोग हैं जो अपनी कविताओं से पूरी दुनिया में घूम के आए हैं और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। एक कवि होने के नाते, एक अभिनेता होने के नाते, एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं दुनिया भर के हर कॉन्टिनेंट में घूमा हूं और जाता हूं और जा रहा हूं। आपको एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं साहब, जिसका आप एहसास नहीं करते। पूरी दुनिया के, विश्व के ग्लोब पे 203 देश हैं साहब, लेकिन सिर्फ एक देश ऐसा है जहां बच्चे माँ बाप के पांव छूते हैं। वो देश हिंदुस्तान है, दूसरा कोई देश नहीं। वाह वाह। तब कहता हूं, बहन जब विदा होती है ना तो आंखों में आंसू सच्चे होते हैं और घर घर में पांव छूने वाले छोटे बच्चे होते हैं। ये बात सुन के सोचने में लगा कि बात में दोस्त दम है। ये बात सुन के मैं सोचने लगा कि बात में दोस्त दम है। हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में। भले आंखों में धुआं और चेहरों पे गुबार है। दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है। न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने अगली पंक्ति में कविता नहीं, आज की इस कवि सम्मेलन में दतिया की इस पावन धरती पे जो पंक्ति सौंपने जा रहा हूं, इस कवि सम्मेलन की आखिरी पंक्ति के रूप में आपको देके जा रहा हूं। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप कुछ कहें। अगर आपकी शिराओं में बहता हुआ हिंदुस्तान, अगर आज तक ये जिंदा हो आपके भीतर और आपको कह रहा हो कि मेरे देश के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास हो नहीं सकता, तब मुझे यहां से लेकर वहां तक बताना कि बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में। आंखों में धुआं और चेहरों पर गुबार है। दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है। न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है। मैंने कविता नहीं लिखी लेकिन दावा करता हूं मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते। इस देश के आंगन में पलने वाला एक शब्द, आपकी शिराओं में पलने वाला एक शब्द, और वो शब्द नहीं जो हमारी आत्मा का स्वरूप है। पूरी दुनिया का वैभव ले लीजिए, तराजू के 2 पल्ले ले लीजिए और तराजू के 1 पल्ले में पूरी दुनिया का वैभव, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, ताकत, धन, समृद्धि, वैभव सब रख लीजिए और तराजू के दूसरे पल्ले में मेरे देश का सिर्फ एक शब्द रखिए और आपको लगे कि मेरे देश का एक शब्द पूरी दुनिया के वैभव में भारी है, तो यहां से वहां तक मुझे बताइएगा जरूर कि मेरे हिंदुस्तान के पास क्या है जो दुनिया में किसी के पास नहीं। और मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा जो आप नहीं जानते। मैंने ये नहीं लिखा कि यहाँ पे 23 साल की उम्र में भगत सिंह शहीद हो जाते हैं, हम जानते हैं, गर्व है हमें। मैंने ये नहीं लिखा कि चंद्रशेखर मावजर चूम लेते हैं लेकिन अंग्रेजों के हाथ नहीं आते, हम जानते हैं, गर्व है हमें। मैंने ये नहीं लिखा कि सूरज सबसे पहले यहाँ उगता है, हम जानते हैं, गर्व है हमें। मैंने ये नहीं लिखा कि हाड़ी रानी शीश काट के थाली में रख देती है, हम जानते हैं, गर्व है हमें। मैंने ये नहीं लिखा कि पन्ना धाय स्वामी भक्ति में अपना बेटा कटवा देती है, हम जानते हैं, गर्व है हमें। मैंने ये नहीं लिखा कि केसर की क्यारी में आज शोणित उगता है, हम जानते हैं। मैंने ये नहीं लिखा कि इस देश का सैनिक हमेशा तत्पर रहता है, चाहे वो 50-52 डिग्री का जैसलमेर हो या -40 का सियाचिन, हमारी देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहता है, हम जानते हैं। लेकिन मैंने वो लिखा जो हम जानते हैं लेकिन दुनिया को बताते नहीं है। तब कहता हूं कि बात में दोस्त दम है। आखिरी पंक्ति देता हूं, दतिया में इससे बेहतर कुछ करके जा नहीं सकता है। बात में दोस्त दम है, हम तो सिर्फ हम हैं। अरे क्या नहीं है मेरे मुल्क में। भले आंखों में धुआं, चेहरों पे गुबार है। दिल्ली में एक सरकार है, जेब में कुछ पैसा उधार है। न चमक है, न दमक है, न रोशनी है, न बिल्डिंग है, न कार है, पर मेरे देश में संस्कार है। मेरे देश में